तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे जो क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति है, उसी का एक्सरसाइज को हम हल करेंगे आज। तो बने रही वीडियो में और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और देखिए, आपको एक और सूत्र बताना था जो कि मैं कल भूल गया था। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग उस सूत्र को जानिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को लगाना शुरू करेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप यानी लगाएंगे उस एक्सरसाइज के सवालों को। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका एक सूत्र बच गया था वह क्या था, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का केंद्रक, यानी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग त्रिभुज का केंद्रक समझिए। देखिए, यहाँ पर कोई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। अब क्या कीजिए, इसके प्रत्येक भुजा से लंब डालिए, यानी यहाँ जो इसकी भुजा है इस पर लंब डालिए, प्रत्येक भुजा पर लंब डालिए। प्रत्येक भुजा पर लंब डालेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो आपकी तीनों जो रेखाएं हैं, यानी तीनों जो लंब है, वह किसी एक बिंदु पर तीनों मिल रही है, तीनों जुड़ रही हैं एक बिंदु पर। तो जो आपका यह इसका निर्देशांक होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, वही आपका जो है त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हो गया। त्रिभुज का शीर्ष ए बी सी हो गया। अब देखिए, जो एक का निर्देशांक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, बी का x2 y2 हो जाएगा और सी का जो आपका हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। आपका हो गया a1। देखिए, ए का जो हो गया x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। और हमें ज्ञात करना है इसका निर्देशांक। तो हम इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बिल्कुल आसान है इसका। देखिए, ए बी सी जो इसके शीर्ष हैं, इन शीर्ष में से भुज का मान निकालिए और जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा प्लस x3 हो जाएगा और अपॉन में 1 2 3, कितने पद 3 है, इसमें 3 का भाग कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, फिर इसमें कोटि का भी ले लीजिए, y1 y2 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या देगा 3। यह आपका हो गया त्रिभुज का केंद्रक। यह देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको क्या कीजिए, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। यानी इसमें का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो आपको मैं कल वीडियो में बता देता। यानी देखिए, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका लेक्चर नंबर 1, यानी इसका लेक्चर वन में केवल आपको फार्मूला का जिक्र किया गया है, उसको जाकर आप देखिए और इसको भी नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज को लगाएंगे। अब देखिए, इसके जो सारे सूत्र थे वो आपको पूरे इस वीडियो में बता दिए गए हैं। अब देखिए, हम एक्सरसाइज लगाएंगे, यानी एक्सरसाइज लगाएंगे 7.1। 7.1 से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो बने रहिए। तो देखिए, इसका जो पहला सवाल है, यानी पहला प्रश्न है, वह क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी पर जो आपका पहला नंबर का सवाल है, पहले में 4-5 सवाल है वो सब इसी पर आधारित हैं। जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो आप बिल्कुल आसान तरीके से लगाना सीखेंगे आज। देखिए, वो भी दो विधियों से। तो देखिए, जो आपका 7.1 का जो आपका पहला सवाल है वह क्या है। तो देखिए, जो आपका पहला सवाल है वह है, जो इसमें आपका कोऑर्डिनेट यानी दे दिया है 2,3 और 4,1, यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसका निर्देशांक दिया है। ए का निर्देशांक 2,3 और बी का जो निर्देशांक है 4,1। यह भुज हो गया और यह कोटि हुआ। दो क्या हुआ, दो भुज हुआ और 3 कोटि हुआ। इसमें 4 भुज 1 कोटि। अब देखिए, यहाँ पर लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जो कि आपको कल मैंने बताया था। तो देखिए, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो देखिए, डी बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही आपका सूत्र है, इसी पर आपका जो है इसका मान निकलेगा। तो देखिए, d बराबर यहाँ पर इसको पहले हल कीजिए।
देखिए यहाँ पर x1 क्या है, 2 है। यहाँ पर x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 4 है, यहाँ पर 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ आ नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 कहाँ से हम लिखे, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका a का जो निर्देशांक है 2,3, तो जो x का मान रहता है वह भुज होता है और जो y का मान होता है वह कोटि होता है। तो देखिए इसको पहला मान लीजिए, इसको पहला मान लीजिए, इसको पहला भुज, इसको पहला कोटि, और इसको दूसरा भुज और दूसरा कोटि मान लीजिए, हो गया। तो आपका यहाँ पर पहला भुज में से दूसरा भुज घटा दिए, यानी 2 में से 4 घटा दिए, तो पहले भुज में से दूसरे भुज को घटा दिए, तो यहाँ पर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कर दिए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले कोटि में से दूसरे कोटि को घटाना है, तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए d बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 4 जाएगा, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए d बराबर आपका जो मिलेगा यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए बच्चों माइनस यानी माइनस में संख्याएं हो उसका होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो माइनस का आगे का चिन्ह रहता है वो हट जाता है और इसका जो है वर्ग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। डी बराबर क्या हुआ, अंडर रूट में 8 आ गया, अंडर रूट में 8 आ गया। तो अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका जो d बराबर निकलेगा 2 अंडर रूट में 2, और इसका जो मात्रक होता है इसको इकाई लिखते हैं, यानी जो आपका डिस्टेंस आया इसको मीटर सेंटीमीटर। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका मात्रक होता है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे ना होकर बल्कि इकाई होता है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर इनकी बीच की दूरी मिली, यानी इसमें आपको बीच की दूरी 2/2 इकाई मिली। देखिए इस प्रकार से आपका जो पहले नंबर का जो पहला सवाल था वह आपका इस प्रकार से लग गया। देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो इसका दूसरा नंबर सवाल है उसको किस प्रकार से लगाएंगे, बिल्कुल आसान है, आप लोगों को समझने में कुछ समय तक नहीं लगेगा, जो कि आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसकी जो विधि है बहुत आसान विधि है, बहुत आसान विधि है। आप लोग इस अंडर रूट को देखकर मत घबराइए, यह बहुत आसान होता है। अंडर रूट यदि आप नहीं पढ़े तो जाइए देखिए इसका, यानी आपको पहला चैप्टर का जो लेक्चर है, यानी पहला चैप्टर का सारे लेक्चर देखिए, उसमें आपको किसी लेक्चर में आपको अंडर रूट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र हुआ है, जो कि बहुत आसान है। अंडर रूट को कितने बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन अंडर रूट कुछ नहीं है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो अंडर रूट के सवालों को आप कितना हो उससे भारी सवाल दे देंगे अंडर रूट का तो आप लगा लेंगे, क्योंकि आप अंडर रूट में हो जाएंगे एक्सपर्ट। अंडर रूट यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि अंडर रूट है तो सवाल लगेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जाइए लेक्चर को देखिए और समझिए उसको, कंसेप्ट उसमें का समझिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो देखिए जो इसका दूसरा नंबर सवाल है उसको लगाते हैं। तो देखिए बच्चों जो आपका पहले नंबर का जो दूसरा सवाल है वह कितना आसान है, कितना आसान है कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर लिखे सवाल, आप वीडियो को पॉज करके आप देख के सवाल को लगा सकते हैं आप अपने कॉपी में। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझिए और समझाने की फुल कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका x1 का मान है -5, y1 का मान है यहाँ पर 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका x2 का मान है -1, y2 का मान है आपका 3। तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस, तो वह ज्ञात कैसे होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है d बराबर, आपको देखिए बिल्कुल आसान है सूत्र, x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए y1 - y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए d बराबर ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर अंडर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका x1 का मान -5 है और यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए x2 का मान -1 है,
तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया इसका होल स्क्वायर। अब यह हो गया यहाँ पर प्लस y1 का मान कितना है 7 है, और यहाँ पर माइनस y2 का मान 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए d बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -5 हो गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्लस हो गया, 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट में -5 में से -5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ +4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको मैं पहले बताया कि कोई संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, यदि उसका होल स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या का जो चिन्ह होता है वो हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तब भी प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या जाएगा आपका, अंडर रूट में 32 हो गया। अब यहाँ पर 32 आया तो इसको और छोटा करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको छोटा लिखने का यानी जो कंसेप्ट है उसको समझिए। यहाँ पर अंडर रूट में कितना है, 32 है, यहाँ पर सबसे पहले 32 लिखिए, और इसका लॉसन निकालिए। इसका लॉसन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो 4, फिर 2 से कटेगा तो 2, और फिर यहाँ पर 2 से कट जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है तो 2 का जोड़ा बनाइए एक बार, तो ये हो गया एक बार और ये हो गया 2 बार, यानी 2 बार 2 जोड़ा बनाना है। 2 जोड़ा बन गया एक बार, 2 जोड़ा बन गया एक बार, एक संख्या छूट गई तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंडर रूट में लिखेंगे, यानी डी बराबर क्या देगा आपका, यहाँ पर एक जोड़ा बना है तो इसको 1 करके लिखेंगे। 2 है संख्याएं, 2 देखिए यहाँ पर भी 1 2 है, और यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस दोनों का बदले क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और फिर गुणे कर देंगे यहाँ पर, फिर इसके लिए भी 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर इसको अंडर रूट में 2 लिख देंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पहले नंबर का जो दूसरा सवाल था उसका आंसर निकल कर आ गया 4 अंडर रूट 2, यानी 4 अंडर रूट 2। यह आपका बिल्कुल आसान ट्रिक है, इस विधि से आप लोग लगा सकते हैं और पेपर में अच्छे अंक पा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, केवल कंसेप्ट समझेंगे तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। तो देखिए अब इसका जो दूसरा नंबर सवाल है, पहले में का पहला और दूसरा सवाल आपको बता दिए। अब देखिए दूसरे में का अब सवाल लगाते हैं। इसमें का जो बचा सवाल है उसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। अगर लगा नहीं पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो आपका दिया है, ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप उसको फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल सकता है उसमें। तो देखिए अब इसके दूसरा नंबर सवाल है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर का जो पहला सवाल है अब उसको लगाएंगे। तो देखिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बच्चों जो आपका दूसरे नंबर का जो पहला सवाल दिया है वह आपको दिया है कोऑर्डिनेट, आपका ए का कोऑर्डिनेट 0,0 और जो आपका बी का कोऑर्डिनेट दिया है वह 36,15 दिया है। तो इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी बराबर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंडर x1 हो गया, यह x2 हो गया, और यह y1 यह y2 हो गया। अब देखिए x1 में से x2 को हटाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर y1 में से y2 को घटाएंगे और यहाँ पर फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -36 हो जाएगा, यहाँ पर -36 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर d बराबर क्या हो गया आपका, अब -36 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, -36 का यदि होल स्क्वायर आप लोग करेंगे तो 1296 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी बराबर जो आपका हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 2 11 1 12 का 2, और फिर यहाँ पर 2 2 4 4 1 5,
और यहाँ पर 1, 1521 हो गया। अब 1521 आपका निकल गया क्या, डी का मान निकल गया। अब इसका जो है खंड कीजिए, इसको खंड कीजिए, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 7 × 3 = 21। फिर यहाँ पर 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 × 3, फिर यहाँ पर 2 गया। अब देखिए 36 18, यहाँ पर फिर 2 बचा, 29 27 हो गया। यहाँ पर देखिए अब यह किससे कटेगा, 169 13 से कटेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका डी का मान निकल जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 × यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 13। अब इसको हल करेंगे तो 13 × 39, इसका जो 39 का इसका वर्गमूल 39 होगा, यह आपका हो गया 39 इकाई। यह आपका आंसर हो गया। देखिए अंडर रूट में हो तो बस इसका वर्गमूल निकालिए, इसका खंड कीजिए, खंड गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, बहुत आसान है। जो आपका भाग विधि से जो आपका वर्गमूल होता है, यहाँ पर संख्या लिख देंगे जैसे 15 21, और इस प्रकार से इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं। इस प्रकार से आपको समझ भी बहुत कम आता है, तो इस प्रकार से ना लगाइए, आप लोग उसी प्रकार से लगाइए गुणनखंड विधि से, जो कि बहुत आसान है इसको लगाना। तो देखिए इसका जो आंसर आ गया, इनके बीच की जो दूरी है 39 इकाई है। अब देखिए जो इसके 2 नंबर सवाल, 2 नंबर का जो दूसरा नंबर सवाल है उसको लगाते हैं। देखिए बच्चों जो आपका यानी इसमें इसको संरेख सिद्ध करना है कि इसको जांच करना है कि क्या यह संरेख है कि संरेख नहीं है। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है, तो देखिए बिल्कुल आपका जिसका सूत्र होता है संरेख का, वह होता है आपका यानी x1 और इसमें होता है y2 - y3, फिर यहाँ पर प्लस x2 होता है और यहाँ पर होता है y1 y3 - y1 होता है, और फिर यहाँ पर प्लस x3 होता है, यहाँ पर y1 - y2 होता है और बराबर 0 होता है। यदि इसको इस मान को इसमें रख लेते हैं, यदि इसका मान 0 आ जाता है तो यह संरेख है, अन्यथा 0 नहीं आता है तो इसका यह संरेख नहीं है। तो यहाँ पर इसमें मान रखिए x1 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1, y2 का मान कितना है, 3 है, और फिर माइनस y3 का मान कितना है, -11 है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस x2 है, x2 का मान 2 है, यहाँ पर y3 का मान -11 हो गया, और फिर यहाँ पर -y1 का मान 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस x3 का मान -2 हो गया, यहाँ पर -2 है तो इस प्लस को हटाकर यहाँ पर -2 लिख देंगे, और यहाँ पर y1 का मान कितना है, 5 है, और फिर यहाँ पर -y2 का मान कितना है आपका, 3 है, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे इसमें तो कुछ होगा नहीं होगा, इसको जोड़ दीजिए, 11 3 14 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 गुणे -11 -5 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर -32 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 14, अब माइनस का कितना जगह जुट जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा, 18 में 36, 18 4 22, यानी माइनस का 22 बराबर 0 आएगा। देखिए यहाँ पर जो इसका मान है, यहाँ पर 0 नहीं आया है, -22 आया है। इस प्रकार से आपका सिद्ध होता है कि यह संरेख नहीं है। यह संरेख तभी होगा जब यहाँ पर 0 आ जाता और यहाँ पर 0 बराबर, यानी आपको यहाँ पर ऐसे दिखता 0 बराबर 0, तब यहाँ पर इसे संरेख कहते हैं, अन्यथा यह संरेख नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों को आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट सूत्र है का, बिल्कुल महत्वपूर्ण सूत्र जो कि याद करने का कल एक ट्रिक बताए थे, यदि आप भी याद करना चाहते हैं तो हमारे
इसके पहले वाले लेक्चर में जाइए और देखिए, इसको बिल्कुल आसानी तरीके से याद करने का ट्रिक बताए हैं। जाइए अभी वीडियो देखिए पिछला वाला। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।